क्या भूत होते हैं? क्या आत्माएं होती हैं? तुम्हें क्या लगता है, मरने के बाद एक इंसान की आत्मा का क्या होता है? क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि आत्मा अमर होती है। तो क्या वो इस संसार में फंस के रह जाती है या चली जाती है उस दूसरी दुनिया में जिसे कभी हम स्वर्ग या नर्क कहते हैं? क्या होता है उस आत्मा का? तुम बिलीव करते हो भूतों पे? अगर नहीं करते हो तो सुनाती हूँ तुम्हें आज एक ऐसी कहानी जो कि एक असली वाक़ये पर है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगाओ, दुनिया के थोड़े करीब हो जाओ, क्योंकि क्या पता तुम्हारे आसपास कोई आत्मा भी ये कहानी सुन ले। तो एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां आज भी एक औरत का पीढ़ियों पुराना एक श्राप चला आ रहा है। ये कहानी है उस श्राप की। कमला की अभी नई नई शादी हुई थी। वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। गांव के एक छोटे से मकान में वो काफ़ी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। फिर एक दिन कमला ने अपने पति को बताया कि वो पेट से है। उसका पति जितना खुश हुआ उतना ही उसे एक डर सताने लगा था। डर किस बात का ये कमला को नहीं पता था, ना उसे अंदाजा था आगे उसके साथ क्या होने वाला था। ये उस जमाने की बात है जब लोग पानी भरने के लिए कुओं पर जाया करते थे। घरों में नलों के कनेक्शंस नहीं हुआ करते थे। कमला के पति ने उससे कह रखा था कि हम 4 बजे हर रोज पानी भरने मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा। कमला भी इस बात से खुश थी। फिर एक दिन जब वो सो रही थी, करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। किसी ने बाहर से उसे आवाज दी थी, कमला पानी भरने चलना है। कमला को लगा कि आज अपने पति को ना जगाकर वो खुद गांव की कुछ औरतों के साथ पानी भरने चली जाए। लेकिन बाहर आने पर उसने देखा कि वहां सिर्फ एक औरत थी। उसने वो बाल्टी उठाई, कुछ बर्तन अपने साथ लिए और उस औरत के साथ चल दी। उसने उस औरत का चेहरा नहीं देखा था। वो औरत आगे आगे चल रही थी और कमला पीछे पीछे। अभी न सूरज निकला था और ना ही कुछ ज्यादा उजाला था। वो धीरे धीरे उस कुएं के पास जाने लगी जिस कुएं से दूर रहने को कहा जाता था लोगों को। पर कमला को इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। अंधेरे का वक्त था। कमला ने एक बाल्टी नीचे रखी और दूसरी बाल्टी से वो पानी भरने लगी। लेकिन अजीब बात यहाँ से शुरू हुई कि वो जितना पानी उस कुएं से निकालती और उस बाल्टी में डालती, वो बाल्टी हर बार खाली हो जाती। उसने कई बार कोशिश की, देखा भी कि उस बाल्टी में कोई छेद तो नहीं था, लेकिन बाल्टी एकदम सही सलामत थी। वो औरत अब भी उसके पीछे खड़ी थी। वो खुद पानी भी नहीं भर रही थी। कमला को अब कुछ अजीब लगने लगा। वो बाल्टी से जब पानी निकाल रही थी तो उस बाल्टी का वजन उसे इतना ज़्यादा लग रहा था कि उसकी सांस चढ़ गई थी उस पानी को बाहर निकालने में। और कमला अब समझ चुकी थी कि ना तो ये कोई गांव की औरत है और ना ही कोई जानने वाली। हालांकि उसके हाथ में अभी भी एक लोहे की बाल्टी थी और कहते हैं कि भूत प्रेत आपको तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप किसी लोहे की वस्तु के टच में होते हो। उन्होंने उस बाल्टी को छोड़ा नहीं और वो उस बाल्टी को पकड़े वहीं खड़ी रही। पीछे खड़ी वो औरत भी अब कुछ समझ गई थी कि कमला को अंदाजा हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। कमला ने उस औरत के बारे में सुना था गांव की औरतों से कि एक औरत कई सालों पहले मर गई थी उस कुएं में, पर उसे इस सब बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था। पर आज वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरा तो वो नहीं देख पाई, लेकिन वो औरत अब ये जानने के बाद कि कमला समझ गई है कि वो एक आत्मा है, वो उसके सामने अजीबोगरीब तरह से नाचने लगी। वो देखकर कमला की हालत खराब होने लगी। उसके पेट में उसका बच्चा भी था जिसकी केयर करनी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसने वो लोहा अपने हाथ से छोड़ा नहीं। कुछ देर बाद जब उनके पति की नींद खुली तो उन्होंने कमला को वहां ना पाकर वो समझ गए कि शायद वो उस कुएं के पास मिले। वो भागते हुए कुछ लोगों के साथ वहां गए। कमला वहीं थी, लेकिन अब वो औरत वो गायब हो चुकी थी। कमला को ये सब देखने के बाद एक सदमा लगा। कुछ वक्त लगा उसे सदमे से उभरने के लिए, लेकिन वो ठीक हो गई। कमला ने वो गांव भी कुछ सालों बाद ही छोड़ दिया।
अब वो एक दूसरे कस्बे में रहने लगे थे। लेकिन अब कुछ सालों के गुजरने के बाद कमला का जो बेटा हुआ था उसकी भी शादी हुई। उसकी बीवी को लेकर भी वो उस गांव में रहने के लिए गए कुछ दिन के लिए। वो उस गांव में रह रहे थे कि उसकी बीवी भी पेट से हुई। गांव में खुशी का माहौल था, सब खुश थे उसके परिवार में। लेकिन वो डर उसकी सास के मन में आज भी था जो उसके साथ गुजरा था। हालांकि वो अपनी बहू को खुद कभी अकेले कहीं नहीं जाने देती थी। हर वक्त कमला उसके पास रहती, उसके साथ रहती। फिर एक दिन उनकी बहू का जी मिचलाने लगा। अक्सर जो पेट से औरतें होती हैं उनको ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नॉर्मल था। उन्होंने अपनी बुआ जो वहाँ रहती थी उनसे कहा कि कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं। उन्होंने भी कहा ठीक है चलते हैं। उनकी सास घर पर ही थी। उनकी सास ने कहा तुम हो आओ, मैं यहीं हूँ। वो क्योंकि उनकी बुआ उसके साथ थी। वो और घूमते 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 वो जहाँ तक उन्हें जाने की इजाज़त थी उससे थोड़ा और आगे चले गए, 2-3 खेत आगे। वहाँ घूमते हुए जब वो लौटने लगे कि अब हमें काफ़ी देर हो गई है, तो जब उनकी बहू पलटी तो कमला की बहू ने देखा कि एक बहुत बड़ा कुत्ता एक खेत की पगडंडी पे था। इतना बड़ा कि जैसे एक इंसानी शरीर जैसा, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगा कि इतना बड़ा कुत्ता। उसने अपनी उस बुआ से भी कहा कि वो कुत्ता दिख रहा है आपको, कितना बड़ा है ना। लेकिन वहाँ उसकी बुआ को कोई कुत्ता नहीं दिख रहा था। उसकी बुआ समझ गई कि वो पेट से थी और वो गलत जगह आ चुके थे, उस जगह जहाँ आना निषेध था। कमला की बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं भूत प्रेत के चक्करों में अक्सर लोगों की मति भ्रमित हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं क्या असल है और क्या नहीं। उसकी बुआ को वहाँ कोई कुत्ता नहीं नजर आ रहा था। लेकिन उनकी बहू की उस बात को सुनकर वो समझ चुकी थी कि इसे जो नज़र आ रहा है वो कुछ असल में नहीं था वहाँ। जब उन्होंने देखा कि वो उस एरिया में थे तो उन्होंने कस के उस बहू को पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोलने लगी कि अरे वहाँ तो सासू माँ खड़ी हैं। उसकी बुआ अब समझ चुकी थी कि ये पक्का किसी भूत प्रेत की बात चल रही थी यहाँ पे, जिससे वो उस बहू को बचाना चाहती थी। उन्होंने उसे कस के पकड़े रखा और कहा कि ध्यान मत दे, चलते हैं घर। और उनकी बहू का कहना था कि अरे आज तो सासू माँ डांटेंगी हमें, ये यहाँ खड़ी हैं, हमें बहुत वक्त लग गया शायद आज लौटने में, तो शायद हमें डांट पड़े। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे फिर से वही कुत्ता नजर आने लगा। लेकिन कमला की बहू की मति इतनी भ्रमित थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस जगह 2 मिनट पहले उसे अपनी सास दिख रही थी वहीं अब वो कुत्ता था, और वो ये बात सोच भी नहीं रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुआ ने कहा कि चलते हैं। उसकी बुआ को वो कुत्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कमला की बहू ने उस कुत्ते को लांघ कर वो आगे बढ़ गई। उसे अजीब लगा कि इतना बड़ा कुत्ता कैसे सो रहा है यहाँ पे। वो जब अपने घर पहुंची तो मिला उसे असली डर। वहां उसकी सास छत पर ही खड़ी थी। उसे देखने के बाद उसका मानो एकदम दिमाग खराब हो गया कि अभी तो ये यहाँ थी। उसने चिल्लाकर कहा भी कि आप तो अभी वहाँ थी ना खेत में उस पगडंडी पे। उसकी सास को समझ आया कि वही जो उनके साथ कुछ सालों पहले घटना घटी थी, शायद अब उनकी बहू के साथ भी वही हुआ था। कमला ने अपनी बहू से कहा कुछ नहीं, ध्यान मत दे, आजा छत पे आजा। लेकिन अब उसको भी जानना था कि आखिर ये चल क्या रहा था। तब कमला ने अपनी बहू को वो कहानी सुनाई जो कहानी उनके पति ने उन्हें सुनाई थी जब उनके साथ ये घटना घटी थी। कहानी शांता की। शांता एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर और मासूम सी औरत थी। गांव में सब खुश थे उसके व्यवहार से, जैसे वो इंसान थी उस सब चीज़ से। सबके साथ मिलजुल कर रहना, हंसना, खेलना, सब सही चल रहा था उसके जीवन में। शादी के कुछ वक्त बाद ही वो पेट से हुई। उसकी पहली संतान हुई एक बेटी, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था। पर गांव का वो ज़माना जहाँ बेटियों को एक श्राप माना जाता था, उसके बाद शांता को बहुत सुनाया उसके परिवार वालों ने कि बेटी जन्मी है तूने, वो भी पहली औलाद तो बेटा होता है जो घर का नाम बढ़ाता है। इस बेटी का क्या करेंगे हम, इसकी शादी, उसका खर्चा, पहली औलाद ही लड़की कर दी। बिना गलती के शांता को बहुत सुनना पड़ा।
और उसके इस छोटे से बच्चे को भी, जिसे उसके घर वाले गालियां दे रहे थे उसके बिना किसी गलती के। पर फिर कुछ साल बाद कमला फिर से पेट से हुई। इस बार वो जानती थी कि अगर इस बार भी उसकी लड़की हो गई तो न जाने ये घर वाले उसका क्या करेंगे। लेकिन उस बदकिस्मत की किस्मत इतनी खराब थी कि दूसरी भी उस पर लड़की हुई। शांता अपनी बदकिस्मती पर जितनी ज्यादा गुस्सा थी उतनी ज्यादा वो अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। आखिर उस नन्ही सी जान का क्या गलती थी उसकी? क्या ये कि वो एक बेटी थी, या क्या ये कि वो इस कुल में जन्मी थी? शांता फिर भी अपनी बेटी को खुशी से पाल रही थी, लेकिन अब गांव में किसी की भी पत्नी जब पेट से होती तो वो शांता की परछाई से भी दूर रखते उसे। इसने तो 2 लड़कियों को जन्म दिया है, क्या पता इसकी परछाई से तुम भी एक लड़की को जन्म दो। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। जब भी कोई औरत पेट से होती उसकी परछाई से भी दूर रखा जाता, जैसे शांता ने कोई पाप किया था 2 बेटियों को जन्म देकर। और क्या गलती थी उसकी? सिर्फ यही कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। आखिर क्या सोचती है? पर ये कहानी आज से कई सालों पुरानी है, जब सोच यही थी कि बेटा जन्मा है तो औरत को सर पे रखा जाता था, और बेटी जन्मी तो औरत पैर की जूती बना दी जाती थी। शांता फिर भी अपनी जिंदगी में लड़ रही थी, अपनी बेटियों को पाल रही थी। अब शांता तीसरी बार जब पेट से हुई तो वो जानती थी इस बार अगर उसके बेटा नहीं हुआ तो गांव वाले, घर वाले नहीं सुन पाएंगे वो उनकी बातें। जब बेवजह बिना गलती के एक इंसान को गलत ठहराया जाता है तो उसका दुख उसे घुटन से वैसे ही मार देता है, अंदर से खोखला हो जाता है इंसान। और शांता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उस अभागी की किस्मत, उसकी तीसरी भी बेटी हुई। ये देखने के बाद उसके घर वालों ने उसे बहुत सुनाया, बहुत मारा, ताने दिए, बिना गलती के उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन अब उसके बर्दाश्त के पार था ये सब कुछ। अब मानो जैसे उसने भी हार मान ली थी। अपनी किस्मत, उस भगवान जिस पे वो इतना भरोसा करती थी, उस घर जिस घर में उसके घर वालों ने उसे बड़ी मान से भेजा था, सब चीज़ से उसका भरोसा टूट गया था। उसने फिर वो कदम उठाया जो शायद उसे कभी नहीं उठाना चाहिए था, पर अंदर का वो घुटन वैसे भी उसे मार ही चुका था। उसने अपनी 2 बेटियों को अपने पेट से बांधा और तीसरी बेटी को अपनी पीठ से, और फिर वो उस कुएं में जाकर कूद गए। लेकिन कूदने से पहले वो उस घर को, उस कुल को ये श्राप देकर गई कि अगली 7 पीढ़ियों तक इस घर में एक भी बेटी जन्म नहीं लेगी, और अगर गलती से उस बेटी ने जन्म भी लिया तो जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहते ही वो आंखों में आंसू लिए अपनी 3 बेटियों के साथ उस कुएं में कूद गई। जब तक कोई वहां पहुंच पाता शायद बहुत देर हो गई थी, या शायद कोई शांता को बचाना भी नहीं चाहता था। लेकिन शांता की शरीर उस दिन जल के खत्म हो चुका था। वो, उसकी 3 बेटियों का अस्तित्व उस दिन उस जगह से खत्म जरूर हुआ था, लेकिन शांता का वो श्राप आज भी उस घर में चला आ रहा है। आज भी इस बात को 4 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। उस खानदान में आज भी अगर कोई लड़की जन्म ले भी लेती है तो जन्म लेते ही वो मर जाती है, और शांता का श्राप वो आज भी जिंदा है, उस गांव में, उस कुएं में और उस कुल में। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी तो मुझे बता सकते हो। ये कहानी मुझे मेरी ही एक नेबर आंटी ने सुनाई थी, और जो किरदार हैं वो खुद हैं उस कहानी की, और उनकी सास के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। मुझे परसों ही उन्होंने ये कहानी सुनाई और आज मैंने रिकॉर्ड की। सो यस, दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जो भी इसमें मैंने तुम्हें बताया सब सच है। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम अब भी बिलीव करते हो कि भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं? और अगर नहीं करते हो तो मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ एक और ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हॉरर स्टोरी। वो भी मुझे उन्हीं नेबर आंटी से सुनने को मिली, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, जैसे मेरी निकल गई थी। कि ऐसा भी कुछ होता है, भूतों की बारात होती है, और क्या हो अगर उसमें एक इंसान चला जाए। तो अगर तुम्हें कहानी सुननी है
तो स्टे ट्यून टू खुशी की दुनिया एंड ड्यूरिंग दिस हैलोवीन सेगमेंट सुनाऊंगी तुम्हें कुछ ऐसी ही रियल इवेंट्स पे बेस्ड हॉरर स्टोरीज। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।